Hi guys, my name is गुलाम रसूल एंड यू वाचिंग नाउ नॉलेज बाय GRS। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने लेकर के आया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आई होप कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने नए से प्यारे से टॉपिक पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हमारे अम्मी किचन से बना करके खाना देती है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ से आता है? मेरे प्यारे बच्चों, रोटी, दाल, सब्जी, चावल ये कहाँ से आता है? तो बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो पेड़ पौधों द्वारा आता है, ये पेड़ पौधों से आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग तो खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों को तो भी खाने की ज़रूरत पड़ती होगी। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं मेरे प्यारे से टॉपिक पर। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का हरा भाग क्लोरोफिल। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लोरोफिल क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बता देना चाहते हैं कि क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है। जो पत्ती हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धरती से जल तथा खनिज लवण। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है और मिट्टी से खनिज लवण तथा जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है और ये सब मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है ये देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धरती यानी कि मिट्टी से जल तथा खनिज लवण द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा समीकरण। क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए और इसका समीकरण भी लिख करके दिखाइए। तो बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा, आज और अभी हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। और नीचे में हम अपना क्लोरोफिल। बच्चों, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बनाता क्या है? C6H12 और O6। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, या तो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। फिर क्या निकलता है बाहर मेरे बच्चों? ऑक्सीजन, और बच क्या जाता है? जल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समीकरण अभी संतुलित नहीं हुआ है। चलो हम इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ C6 है तो यहाँ भी C लगाएंगे, यहाँ H12 है तो यहाँ भी 12 लगाएंगे। और देखिए अभी भी हमारे समीकरण जो है वो नहीं हुआ है संतुलित। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संतुलित कैसे होगा। चलो यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी कि जो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 6 लगेगा तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों अभी देख लेते हैं हुआ है या नहीं। फिर कहीं ज़रूरत है,
फिर कहीं ज़रूरत है, बिल्कुल यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ भी है ना, तो फिर यहाँ पर भी 6 लग जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ये मेरा संतुलित हो गया है। प्यारे बच्चों, कुछ समझने के लिए हम चित्र छाप देते हैं। जैसे ये हमारा पत्ती है, क्या है बच्चों, ये हमारा पत्ती है, ठीक है। चलिए थोड़ा और बेहतरीन से डायग्राम से बच्चों, कोई भी चीज़ हम लोग डेफिनेशन से पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है, लेकिन अगर इसको हम छाप करके दिखाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपके माइंड में घुस जाएगा। और पढ़ाई यही तो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कि दिमाग में घुस जाए, एकदम दिमाग में चला जाए। तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पत्ती है, देखिए, और ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर इस पर पड़ रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ये बात क्लियर होगा, आई होप कि ये बात क्लियर होगा। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस जल, है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से लिया जाता है, और जल जो है वो मिट्टी से लिया जाता है, यानी कि खनिज लवण। फिर मेरे प्यारे बच्चों, बनता क्या है जब ये दोनों मिल करके और सूर्य का प्रकाश मिल करके, है ना, बनाता क्या है? तो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग C6H12O6 बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। फिर इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो मुक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। और देखो पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो आई थिंक कि मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और पूरा टॉपिक जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चों, और जय हिंद, जय भारत।